बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज एक और मिस्टेक के साथ सामने आए हैं। वो है जी द पर्सन के साथ हम हु उसकी जो नेक्स्ट जो फ्रेज आएगी या क्लास आएगी किसी सेंटेंस में, तो उसके साथ हम हु यूज़ करेंगे, उसको लिंक करने के लिए दैट यूज़ करेंगे। पहले इन दो एग्जांपल्स को देख लेते हैं और फिर जो है ग्रामर का क्या मौक़िफ़ है और उसमें फ्लक्स ऑफ लैंग्वेज क्या कहते हैं, दोनों चीज़ों को हम देख लेते हैं। पहली बात ये है कि देखा जाता है कि द वेटर हु सर्व मी वॉज रियली फ्रेंडली। ये सेंटेंस मैंने लिखा होगा कि ये करेक्ट सेंटेंस है कि यानी कि हु जो है वो पर्सन को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है। और दूसरा सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है कि द वेटर दैट सर्व्ड मी वॉज रियली फ्रेंडली, और इसमें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डिस्करेज्ड। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश सोसाइटी में डिस्करेज किया जाता है। मैंने ये नहीं लिखा ये इनकरेक्ट है, मैंने लिखा है कि डिस्करेज्ड है, यानी इसको डिस्करेज किया जाता है कि पर्सन के साथ क्वालिफाई करने के लिए हम दैट का यूज करें। तो इससे पहले क्या सही है क्या गलत है, हम जरा ग्रामर का मौक़िफ़ देख लेते हैं। जो ट्रेडिशनल ग्रामर मौजूद है वो ये कहती है कि जी हु जो है वो पर्सन को क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द वेटर हु सर्व्ड मी वाज रियली फ्रेंडली, ग्रामर के लिहाज से ठीक है। द पर्सन विच वाज बाइंग द बुक्स, द पर्सन हु वाज बाइंग द बुक वाज माय फ्रेंड, वो पर्सन जो कि किताबें खरीद रहा था मेरा दोस्त था। द मार्केट विच आई विजिटेड लास्ट वीक वाज स्प्लेंडेड वन, वो शानदार किस्म की थी। तो थिंक के लिए जो है कहते हैं जी विच यूज करें। इसी तरीके से कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, आपको समझ नहीं आ रही, मतलब उसकी फ्रेज हो सकता है कि उसमें पर्सन को हमने जो है वो इंडिकेट किया और उसके दूसरे पोर्शन में किसी थिंग को इंडिकेट किया। अब पर्सन के लिहाज से प्रोनाउन आएगा, आगे कनेक्टर आएगा या थिंग के लिहाज से आएगा। तो जहाँ इस तरह की सिचुएशन हो हम जो है वो वहाँ पे दैट यूज करते हैं। लेकिन एक ट्रेंड ये भी है जैसे कि शेक्सपियर के यहाँ, चौसर के यहाँ ये चीज पाई जाती है कि वो पर्सन के लिए भी दैट यूज करते हैं। देखें अगर हम चौसर का पीरियड देखें तो कब का है और शेक्सपियर का देखें तो वो कब का है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो लैंग्वेज में जो है वो चेंज आता है। लैंग्वेज में कुछ तब्दीलियां होती हैं, कुछ चीज़ें नई आ जाती हैं, पुरानी कुछ तब्दील हो जाती हैं। वो तब्दीलियां जो है ग्रामर के लिहाज से भी आती हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी आती हैं, वोकैबुलरी के लिहाज से भी आती हैं और प्लस एक्सेंट के लिहाज से भी आती हैं। बोथ प्रोनाउंसिएशन में भी चेंज आ जाती है और इंटोनेशन में भी चेंज आ जाती है। ठीक है, जैसे किस जमाने में, चले मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि वाइट के स्पेलिंग ये वाले होते थे, ये था जी वाइट का स्पेलिंग। फिर कहा जी कि नहीं ये आए वाइट के स्पेलिंग, ऐसे कहा जाता था। फिर जो है ये जो मौजूदा वाइट के स्पेलिंग है ये वाले, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है। आप देखें यानी कि आप ये देखेंगे स्पेलिंग के लिहाज से भी फ्लक्स आया लैंग्वेज के अंदर, इंटोनेशन के लिहाज से भी आया, प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से भी आया, मीनिंग के लिहाज से भी आया और इसी तरह ग्रामर के लिहाज से भी लैंग्वेज के अंदर फ्लक्स होता है। ये जुबान जो होती है, ये जो जुबान बोलने वाले हैं उन पर डिपेंड करती है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि जो 19-20 का फर्क है, कभी किसी ने नहीं कहा कि 20-21 का फर्क है या 17-18 का फर्क है। जब भी किसी को बात समझाना हो कि मामूली सा फर्क है तो हम कहते हैं 19-20 का फर्क है। तो 5 और 6 का फर्क क्यों नहीं कह दिया जाता? इसलिए नहीं कहा जाता कि जो उर्दू जुबान बोलने वाले लोग हैं, जो अहले जुबान हैं, उन्होंने जब ये बताना हो कि मामूली सा फर्क है तो वो क्या इस्तेमाल करते हैं, 19-20 कहते हैं, वो नहीं कहते 17-18 का फर्क। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि जो अहले जुबान है हमने वो देखा कि उनके यहाँ ट्रेंड क्या पाया जाता है। उनके यहाँ ट्रेंड लेटेस्ट ये पाया जाता है कि वो पर्सन के लिए दैट यूज नहीं करते, इसको डिस्करेज किया जाता है या सबस्टैंडर्ड सेंटेंस समझा जाता है। हालांकि अगर ये ग्रामेटिकल एरर होती या कोई नॉलेज की कमी होती तो चौसर या शेक्सपियर के यहाँ नहीं पाया जाता, विदेशी अंग्रेज थे, उनके यहाँ ये चीजें ना पाई जाती। तो ये वो इस कैटेगरी में उसे एरर ऑफ ग्रामर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे इस कैटेगरी में रखना चाहिए जिसे हम फ्लक्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें लैंग्वेज के ट्रेंड नए सेट होते हैं, उसमें तब्दीलियां आती हैं। वो तब्दीलियां जो हैं ग्रामर के लिहाज से भी होती हैं, वो तब्दीलियां मैं बता चुका सिमेंटिक्स के लिहाज से भी होती हैं और वो एक्सेंट के लिहाज से भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को बेसिकली जो अहले जुबान है वो कमांड कर रहे होते हैं और उसमें वो तब्दीली कर सकते हैं। थैंक यू।